वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 21 अप्रैल 2022 और आज की इस वीडियो में 20 और 21 अप्रैल 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सारी जानकारी यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ। पूरे ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए। हालांकि इस सीरीज के जितने वीडियो चैनल पर अपलोड होते हैं ये बिहार के प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो रोजाना बेसिस पर यहाँ पर आप वीडियो को फॉलो कर सकते हैं और यहाँ से अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हम यहाँ पर चलेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न पे, जो प्रश्न हमने आपको पिछले वीडियो में पूछा था। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में बिहार के सूचना प्रौद्योगिकी अर्थात आईटी विभाग को राज्य भर में डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए कितने रुपए के निवेश का प्रस्ताव मिला है। इस प्रश्न की डिटेल जानकारी हमने आपको दिया था और आपको बताया था इसका राइट आंसर होगा 817 करोड़ रुपए की कह सकते हैं निवेश के प्रस्ताव को भी हाल ही में मंजूरी दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर था। और बिहार के प्रतियोगी परीक्षाएं जो खास करके 2022 में आयोजित होंगी, जैसे कि बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ऐसे एग्जाम के लिए जो आपको ध्यान रखना है, बिहार स्पेशल का करंट अफेयर जो हमारा लॉन्च हुआ है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर जाकर के इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और जो 17 दिनों का जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है बीपीएससी एग्जाम को ध्यान रखते हुए, तो इसमें भी आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कंप्लीट जानकारी यहाँ पर ऊपर आई बटन पे जो लिंक आ रहा है इस पर क्लिक करके आप प्राप्त कर सकते हैं। हम यहाँ पर चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला और बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर, यहाँ पे फॉर नहीं बल्कि फॉर, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में पूछ जाने की बहुत संभावना बनती है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा आनंद किशोर अर्थात ऑप्शन नंबर सी। विस्तृत जानकारी आपको दे दूं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अर्थात बीएससीबी के अध्यक्ष आनंद किशोर को इस वर्ष 2022 में प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सम्मानित किया गया है। आप यहां पर इनको आनंद किशोर को इस इमेज में देख सकते हैं। ये वर्तमान में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष हैं। इस प्रकार से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, कौन बीएससीबी के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। अब यहाँ पे हमने इनके बारे में कुछ और भी चीजों को ऐड किया प्रश्न में कि बिहार बोर्ड की परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार एवं नए प्रयासों या फिर नए प्रयोगों के कारण उन्हें प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चयनित किया गया है, जो कि अभी हाल ही में इन्हें सम्मानित किया गया। और ये सम्मान उन्हें 20 और 21 अप्रैल को नई दिल्ली में आयोजित सिविल सेवा दिवस के मौके पर दिया गया। तो कंप्लीट जानकारी यहाँ से जितने भी बने हैं वो सभी को आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। हम यहाँ पर चलेंगे आज के इस वीडियो के दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के 11 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में अब ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई होगी। बताएं कि इन 11 संस्थानों में से निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है, या फिर 11 संस्थान जो चयनित हैं तो इनमें से कौन, जो विकल्प के आधार पर आपको बताना है कौन सा इसमें शामिल नहीं है। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजकीय पॉलिटेक्निक पूर्णिया इसमें शामिल नहीं है। कुल मिलाकर 11 पॉलिटेक्निक का चयन किया गया, जिनमें से आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन के आधार पर ये तीनों इसमें शामिल है। राजकीय पॉलिटेक्निक अवस्था नालंदा और पटना और सहरसा, ये तीनों इसमें शामिल है, जबकि पूर्णिया वाला जो है राजकीय पॉलिटेक्निक पूर्णिया इसमें शामिल नहीं है। और हमसे प्रश्न में यही पूछा गया था। अब आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में बता दूं विस्तार से कि बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में बच्चे अब ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे कोर्सेज की पढ़ाई करेंगे। यानी कि यहाँ पर जो 11 पॉलिटेक्निक कॉलेजों का चयन किया गया है, तो ऐसे मतलब कर सकते हैं विषयों की पढ़ाई इन सारे मतलब पॉलिटेक्निक कॉलेजों में की जाएगी। और इसके लिए राज्य के 11 पॉलिटेक्निक कॉलेजों को अलग अलग सेक्टर में सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो 11 पॉलिटेक्निक कॉलेज का चयन किया गया है ये कौन कौन से पॉलिटेक्निक कॉलेज है। हो सकता है यहाँ से भी आपके प्रश्न बने, तो यहाँ पर आपको ये सारे को याद रखना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो 11 पॉलिटेक्निक कॉलेज में राजकीय पॉलिटेक्निक नालंदा और केएनएस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक समस्तीपुर, और इसके बाद राजकीय पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर, राजकीय पॉलिटेक्निक गोपालगंज, राजकीय पॉलिटेक्निक डेहरी ऑन सोन, राजकीय पॉलिटेक्निक कटिहार, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक पटना, राजकीय पॉलिटेक्निक सहरसा, राजकीय पॉलिटेक्निक जमुई, राजकीय पॉलिटेक्निक दरभंगा और अंत में राजकीय पॉलिटेक्निक बांका। तो कुल मिलाकर 11 पॉलिटेक्निक कॉलेज का चयन किया गया है ये कोर्स के लिए। तमाम चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट होगा यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न। ये तीसरा प्रश्न यहाँ पे कि हाल ही की घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नए सेना प्रमुख होंगे। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, और यहाँ पे जो जानकारी आपको दिया जाएगा वो और भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यहाँ पर इनका नाम याद रखिए, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। ये राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मनोज पांडे। आप यहाँ पर मनोज पांडे को इस इमेज में देख सकते हैं। आपको बता दूं कि नवीनतम घोषणा के अनुसार लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे अगले आर्मी चीफ, यानी कि आपको ध्यान रखना नए सेना प्रमुख होंगे, और इस पद पर पहुंचने वाले वे पहले इंजीनियर अफसर हैं। ये वाला पॉइंट जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना वह भारत के 29वें सेना प्रमुख होंगे, जो कि आपको यहाँ पर आगे ये याद रखना है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जनरल MS नरवणे यानी कि मनोज मुकुंद नरवणे का स्थान लेंगे, जो कि 30 अप्रैल 2022 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
तो इतने सारे पॉइंट यहाँ से आपको इस टॉपिक से याद रखना कि पहले ऐसे इंजीनियर ऑफिसर हैं जो कि इस पद पर पहुंचे हैं और ये 29वें सेना प्रमुख है जो कि मनोज मुकुंद नरवणे का स्थान लेंगे 30 अप्रैल 2022 को इनके सेवानिवृत्ति के बाद। तो ये तमाम चीजें आपको याद रखना, इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर चौथा प्रश्न। ये प्रश्न कि हाल ही में किसे सैन्य अभियान के लिए अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये भी प्रश्न इसी से संबंधित कुछ मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मनोज कुमार कटियार। आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार को सैन्य अभियान का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आप यहाँ पे मनोज कुमार कटियार को इस इमेज में देख सकते हैं और वे 1 मई 2022 को अपना कार्यभार संभालेंगे। इससे पहले की बात किया जाए तो इससे पहले मनोज कुमार कटियार 1 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्य कर रहे थे। तो ये वाला भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट होगा हमारा पांचवा प्रश्न। ये प्रश्न की 12वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब निम्न में से किसने जीत लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस राज्य ने ये 12वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब अपने नाम किया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हरियाणा ने भी इस खिताब को अपने नाम किया। आपको बता दूं कि हाल ही में हरियाणा ने खिताबी मुकाबले में तमिलनाडु को शूट आउट में 3-1 से हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है। यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो कि एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है, हरियाणा ने 11 साल बाद पुनः इस खिताब को हासिल किया है, यानी कि इससे पहले हरियाणा 2011 में इस खिताब को जीता था। यानी कि जो हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप है ये 2011 में पहली बार हरियाणा ने जीता था और उसके बाद से अब 11 साल बाद इस खिताब को पुनः अपने नाम किया है। जबकि पिछले संस्करण की बात करें तो पिछले वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ को 3-1 से हराकर 11वां राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता था। तो ये वाला भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है यहाँ से आपको पिछले वाला भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। हालांकि बीपीएससी एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण बनेगा, जो अभी हाल ही में 67वीं बीपीएससी आयोजित होगी, तो आपको ये वाला ही एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि ये नवीनतम घटना है। ये बहुत कम चांस है पूछा जाने के, लेकिन पुराना वाला जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना ये ज्यादा चांस है ये पूछा जाएगा। हालांकि चांसेस दोनों के हैं। नेक्स्ट होगा यहाँ पर हमारा छठा प्रश्न। ये प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में अमेरिकी उपराष्ट्रपति का कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है शांति सेठी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। भारतीय मूल की अमेरिकी पूर्व नौसेना अधिकारी शांति सेठी को हाल ही में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। ये यहाँ से ध्यान रखिए, प्रश्न में यहाँ पे हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में किसे अमेरिकी उपराष्ट्रपति का, यहाँ पे ध्यान रखिए उपराष्ट्रपति का कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर है शांति सेठी, जो कि आप यहाँ पर इनको इस इमेज में देख सकते हैं। और जो साइड में ये है उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की है। यही पॉइंट हमने आगे लिखा कि वर्तमान अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी भारतीय मूल की है और वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे शांति सेठी के बारे में हमने पॉइंट लिखा कि शांति सेठी एक प्रमुख अमेरिकी नौसेना लड़ाकू पोत की पहली भारतीय अमेरिकी कमांडर रह चुकी है। तो इस लिहाज से यहाँ से ये टॉपिक चर्चे में, तो यहाँ से भी आपके प्रश्न बनेंगे। आपको ध्यान रखना, शांति सेठी एक प्रमुख अमेरिकी नौसेना लड़ाकू पोत की पहली भारतीय अमेरिकी कमांडर है। ये आप यहाँ से ध्यान रखिए। हालांकि ये इस पद से सेवानिवृत्त हो चुकी है, लेकिन आपको ध्यान रखना पहली भारतीय कह सकते हैं अमेरिकी कमांडर रही थी यहाँ पर। नेक्स्ट होगा हमारा सातवां प्रश्न। ये प्रश्न कि कौन सा भारतीय राज्य स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है। इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में कह सकते हैं तेलंगाना स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। विस्तृत जानकारी आपको दे दूं कि हाल ही में तेलंगाना अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अर्थात स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए मेटावर्स में स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। हालांकि ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, यह 28 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है ये भी आपको ध्यान रखना, हो सकता है ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए। इसका उद्देश्य राज्य यानी कि तेलंगाना को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अर्थात स्पेस टेक्नोलॉजी में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना है, जिस वजह से भी हाल ही में ये तेलंगाना सरकार के द्वारा भारत के किसी भी राज्य में पहली बार ऐसी पहल किया गया है। तो ये संबंधित चीजें यहां से ध्यान रखिए। अगला होगा आठवां प्रश्न। ये प्रश्न की भारतवंशी रचना सचदेव को हाल ही में किस पश्चिम अफ्रीकी देश में राजदूत नियुक्त किया गया है। हालांकि ये कह सकते हैं भारतीय मूल की अमेरिकी है, तो अमेरिका की तरफ से ये राजदूत नियुक्त किया गया है। आपको ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि माली। डिटेल जानकारी आपको देंगे। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की अमेरिकी राजनयिक रचना सचदेव को पश्चिम अफ्रीकी देश माली में अपना राजदूत नियुक्त किया है। और जो आप यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है रचना सचदेव, और साइड में आप यहाँ पे देख रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को। अब यहाँ पे हमने अमेरिका में कह सकते हैं भारतीय राजदूत के बारे में ये पॉइंट लिखा है कि अमेरिका में भारतीय राजदूत कौन है। तो वर्तमान में तरनजीत सिंह संधू अमेरिका में भारतीय राजदूत है। ये वाला भी पॉइंट ध्यान रखिए। नेक्स्ट होगा हमारा नवा प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में 8 साल में यानी कि पिछले 8 वर्ष में कितनी प्रतिशत गरीबी घटी है। पिछले 8 वर्ष का जो नया रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी हुआ है, इसके आधार पर यहाँ पे प्रश्न बना है कि जो रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी हुआ तो भारत में पिछले 8 साल में कितनी प्रतिशत गरीबी घटी है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 12.3% यहाँ पर कह सकते हैं गरीबी घटी है।
इस तरह के आंकड़े वाले जो प्रश्न होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हम यहाँ पर डिटेल जानकारी देखेंगे, आप लोग पूरे ध्यानपूर्वक सारी बातों को नोट कीजिएगा। आपको बता दूं कि विश्व बैंक ने हाल ही में अपनी नीतिगत शोध पत्र अर्थात पॉलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर जारी किया है और इस रिपोर्ट में भारत में गरीबी के कम हो रहे गरीबी पर चर्चा की गई, यानी कि इस रिपोर्ट में भारत में कम हो रहे गरीबी पर चर्चा किया गया और इस रिपोर्ट में जो बातें निकलकर सामने आई है यहाँ पर हमने इसे विस्तार से लिखा है। तो पहला पॉइंट यह कि इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2019 में भारत में गरीबी 12.3% कम हुई है। जो भी डाटा जारी किया गया ये 2011 से 2019 तक का ही डेटा है, जिसके आधार पर यहाँ पर लिखा गया 12.3% गरीबी कम हुई है। पूरे भारत की यहाँ पर बात किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर हमने आगे लिखा अर्थात साल 2011 में 22% गरीबी थी, जो कि साल 2019 में 10.2% रह गई, जिसके आधार पर यहाँ पे लिखा गया है कि 12.3% की कमी दर्ज की गई। हालांकि ये पूरे भारत की यहाँ पे बात किया जा रहा है। अब यहाँ पे दो कैटेगरी में से बांटेंगे, शहरी और ग्रामीण। तो दोनों को यहाँ पर ध्यान दीजिए कि शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी तेजी से कम हुई है, जिसके तहत 2011 से 2019 के दौरान ग्रामीण गरीबी में 14.7% और जबकि शहरी गरीबी में 7.9% की गिरावट आई है। तो यहाँ पर तीनों आंकड़े ध्यान रखें सेपरेट तौर पर, दोनों वर्ग यानी कि कह सकते हैं शहरी और ग्रामीण और साथ ओवरऑल कैटेगरी में। तो यहाँ से ये सारे संबंधित चीजें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे हम चलेंगे आज के इस वीडियो के 10वें प्रश्न पे। ये प्रश्न की हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां हाल ही में 108 फीट ऊंची महावीर हनुमान मूर्ति का अनावरण किया गया। ये अनावरण अभी हाल ही में किया गया गुजरात में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस मूर्ति को आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं। आप बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जयंती पर गुजरात के मोरबी में 108 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया है। देखिए, उद्घाटन वाले जितने प्रश्न होते हैं ये आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखना है, क्योंकि कई सारे प्रश्न उद्घाटन से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रीवियस वर्षों के जब प्रश्न पत्र को आप देखते होंगे तो वहां पर आपको ये सारी जानकारी प्राप्त होती होगी। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट लिखा है, इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में ही बनास डेयरी के नए प्लांट का उद्घाटन किया था, जो बहुत ज्यादा चर्चे में था। इसकी जानकारी हमने आपको दिया था। तो आपको ध्यान रखना, गुजरात में ही बनास डेयरी का एक नए प्लांट का उद्घाटन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट होगा हमारा 11वां प्रश्न। यह प्रश्न कि विश्व यकृत या फिर लिवर दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर प्रत्येक वर्ष 19 अप्रैल को विश्व यकृत या फिर लिवर दिवस मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना, प्रत्येक वर्ष 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है या फिर विश्व लिवर दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को यकृत से जुड़ी समस्याओं से अवगत कराना और उनके प्रति जागरूकता फैलाना है। इस वर्ष 2022 के लिए कोई थीम फिलहाल निर्धारित नहीं, इसीलिए यहाँ पर हमने थीम को ऐड नहीं किया है। जब ये निर्धारित होगा, अगर ये इंपॉर्टेंट रहा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। फिलहाल आपको ध्यान रखना 19 अप्रैल को ये कह सकते हैं दिवस यानी कि विश्व यकृत या फिर लिवर दिवस मनाया जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में दिवस से भी संबंधित एक प्रश्न लगभग पूछा जाता है। नेक्स्ट होगा यहाँ पे हमारा 12वां प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में किस शहर में हुनर हाट के 40वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। तो हुनर हाट के 40वें संस्करण का उद्घाटन अभी हाल ही में मुंबई में किया गया। आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब ये हुनर हाट क्या है, कंप्लीट जानकारी हमने आपको कई बार दिया है। तो बस आप यहाँ पे ध्यान रखिए, अभी जो नवीनतम हुनर हाट का जो मतलब कर सकते हैं संस्करण का उद्घाटन हुआ, ये मुंबई में हुआ था और ये 40वां संस्करण है। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न के हाल ही में सुल्तानगंज बिहार में आयोजित बाबा अजगैबीनाथ पूर्वी जोन दिव्यांग राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है। इसकी कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और जो लोग बिहार के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, बीपीएससी मेकर ऐप को जरूर डाउनलोड करें। और यहाँ पर एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है बीपीएससी एग्जाम को ध्यान रखते हुए, आप लोग इसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।